पिछली दफा आपसे मुलाकात हुई थी आनंद भाई, तो हम राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन मिले थे जी। वहाँ पे आप गए वो थे। तो एक बहुत भव्य दिवस था हमारे लिए। वो तो एक मेरे मेरे जिंदगी का सबसे सफल दिवस वो रियली? था। ऐसा क्यों सोचते राम हो? इतना भव्य मंदिर बना है और वहाँ का जो वातावरण बना था वो दिन, ऐसे वातावरण तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अभी भी मैं उसी वातावरण, जब भी मैं आंख बंद करता हूँ तो मुझे राम मंदिर का भविष्य, मतलब राम मंदिर का इतना भव्य रूप आंखों में आता है। और ये हम सब के लिए बचपन से एक सपना रहता था कि एक दिन मंदिर होगा, और मंदिर हुआ और वहाँ का दर्शन मिलना हमारे लिए बहुत, और वो दिन वहाँ आना, आप भी वहाँ थे तो वहाँ का जो माहौल तो ऐसे ज़िंदगी में वापस कब नहीं बन सकता। और मेरे ज़िंदगी का सबसे, जो हम बोलते हैं ना कि खुश दिवस कौन सा था, मेरे ज़िंदगी का अब तक सबसे खुश दिवस वो दिन था। और शादी तो अभी हुआ नहीं है ना, मगर राम मंदिर, शादी तो भगवान पहले राम के भगवान कारण राम, ही, शादी सेकंड पे। पहले भगवान के ऊपर। और वो दिन तो आपको क्या वातावरण था, और क्या विशाल मंदिर बनी है। ऐसे मंदिर मतलब सपने में भी कोई सोच नहीं सकता है कि इतना अच्छा मंदिर बना है। काफी मुझे आप प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित नजर आते हैं, काफी इंप्रेस नजर आते हैं आप पीएम से। हम सब भारत के नागरिक, हमारे जो प्रधानमंत्री हमारे नेता हैं, तो हम उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री ने भारत के लिए किया है, हम तो बहुत छोटे से नागरिक हैं, बट जो उन्होंने किया है, उन्होंने सब कुछ भारत के लिए किया, और सब कुछ छोड़कर उन्होंने भारत के लिए इतना सब किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है और हम उनसे प्रेरणा लेते हैं कि उन्होंने, क्या प्रेरणा मिलती है आपको? ये कि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया, ना उनका परिवार है, उनका सब एक ही, हम सब भारत के नागरिक, उनका परिवार और भारत उनके लिए एक ऐसे, भारत उनका जान है और भारत उनका सब कुछ है। तो इसके लिए हम सब प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेते हैं। और हम जब स्कूल में थे, जब 2014 में हम कॉलेज में थे ब्राउन में, तो वहाँ 50-60 लोग थे। तब से और आज में तो हम सब दोस्त बात करते हैं भारत में कितना उन्होंने उन्नति ला लिया और भारत कितना आगे बढ़ा है। अभी हाल ही में आपकी मम्मी ने कई सारे नए मंदिरों का निर्माण किया। ये एक प्राचीन मंदिर है जिसको आपने रिफर्बिश किया। जब ये जमीन था, ये गांव का छोटा सा माता जी का मंदिर होता था, तो ये माता जी का मंदिर को हमने फिर जो यहाँ एक तूफान आया था 2-3 वर्ष पहला, तो मंदिर का थोड़ा हालत खराब हो गया था, मंदिर थोड़ा टूट गया था। तो हमने मंदिर को पूरा नया बनाया। अच्छा। और ये जो पूरा पत्थर है, हमारे गुजरात में एक अंबाजी करके एक मंदिर, बहुत प्रसिद्ध देवी का मंदिर है, हमने पत्थर भी वहाँ की जगह से लाया और आबू के नज़दीक। और ये जो देवी का रूप भी यहाँ है, ये अम्बा स्वरूप में आए हैं। और यहाँ जो ये रेस्क्यू सेंटर है, यहाँ बाघ, शेर, ये सब का है। और अम्बा माँ उनका रक्षा करती है, जैसे आप देखते हो अम्बा माँ उनका वाहन, अम्बा माँ का वाहन ही शेर है और बाघ है। इसलिए अम्बा माँ हमारे सब जानवर की रक्षा करे, यही प्रार्थना है, और हम सब पर दया बनाए रखे। हरि ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। आप अपने आप को काफी धार्मिक मानते हैं आनंद? जी, बचपन मेरे घर में दादी जी और दादा बहुत धार्मिक थे। हमारे घर में सब, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरा भाई बहुत बड़ा शिव भक्त है, मेरे पिताजी। आप गणेश के भक्त हैं, वो शिव जी के भक्त हैं। हम सनातन में तो हम हर एक भगवान के भक्त हैं, हम सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं। माता जी अब भी नवरात्रि पे उपवास करती है और हर 9 दिन आरती करती है। और दादी जो मेरे है, वो श्री जी बाबा श्रीनाथ जी की बहुत सेवा करते, घर पे रोज सेवा करते हैं। और मेरी नानी खुद नागर ब्राह्मण है, मेरी नानी ने बहुत कुछ किया। दादा भी बहुत धार्मिक है। हम सब जो भी है भगवान के कारण है, और ऊपर वाला ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत बुद्धि दी है। तो ये जो आप मुझे बातें बता रहे हैं, जो पब्लिक में परसेप्शन है आपके बारे में, वो उससे काफी अलग है, क्योंकि सोचते हैं कि लोग ये बिजनेस में ज्यादा ध्यान रखते हैं, स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजन में इतना ध्यान है कि नहीं? काफी अध्ययन किया है आपने इन चीजों का? जी भाई साहब, हम तो बचपन से ही अब तक हमने लगभग 9 भागवत गीता के पाठ किए। मेरे जिंदगी में हमने ऑलरेडी 9 भागवत गीता के पाठ किए। और ये तो बताने वाली चीज नहीं होती है भाई साहब, ये तो हमारे घर में हम करते हैं। और भगवान तो सब जगह है, आप में भी भगवान है, मेरे में भी भगवान है, सब में भगवान है।
और आप बस सनातन धर्म को हम निभाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि अच्छे काम करिए, अच्छे सोचिए, किसका बुरा मत करिए, सब से हम जीते। पॉलिटिक्स में रुचि है आपकी? नहीं नहीं, जीरो? दूर दूर से कुछ नहीं। न्यूज़ देखते हैं आप? न्यूज़ बिल्कुल देखता हूँ और न्यूज़ देखना ही चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली। भारत के लोगों के लिए तो न्यूज़ पता करना चाहिए। आपका आज तक तो कौन नहीं देखता है। आप तो बहुत बहुत अच्छा आप चलाते हैं और आपका न्यूज़ देखने के लिए बहुत लोग खुश होते हैं कि आपको टीवी पर कब देखा जाए। मेरे यहाँ जितने भी हमारे घर पे जो स्टाफ है, हाँ। सब आज तक ही देखते हैं। तो हम सब छोटे से अभी तक हमारा आज तक, और हमारा जब बचपन में हिंदी टीचर होता था श्री रमन सर, वो हमेशा कहते थे कि हिंदी में रोज क्लास से पहले 1 घंटा आज तक सुनकर आना। हमें पता, हमें फिर टिप्पणी देना पड़ता था। तो उस टाइम से हमें तो क्लास से ही सिखाया गया आज तक देखना है, तो उस टाइम से हम देखते थे। आप देखते कभी कभी जब पॉलिटिक्स होती है तो आपकी फैमिली है या अडानी की फैमिली, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्रॉस हेज में धाड़ 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 करके गोली चलती है, तब आप क्या सोच रहे होते हैं? देखिए, हम भगवान का कार्य कर रहे हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबको सुखी रखें। आई अंत में हमने पिछला हॉस्पिटल देखा हाथियों का, उसमें और इसमें क्या फर्क है? ये जो है वो खाली हाथियों का था। हाँ। ये प्रकार, अलग अलग प्रकार के जंगली जानवर के लिए हमने ये अस्पताल यहाँ बनाया है। और ये अस्पताल में हमारे पास 6 सर्जरी सेंटर, मतलब 6 ऑपरेशन थिएटर। हमारे हॉस्पिटल में 6 ऑपरेशन थिएटर है, इन पेशेंट वार्ड है, आउट पेशेंट वार्ड है, MRI है, जो खाली हमारे पास है। पूरे भारत में जंगली जानवर के लिए MRI नहीं है इस हॉस्पिटल में। पूरे भारत में और कहाँ नहीं है। और कोई इतना इन्वेस्ट भी नहीं करता ना इस तरह की चीज में। जी, और CT स्कैन भी हमारे यहाँ। तो क्या आप इसको रिलायंस इंडस्ट्रीज के CSR के पार्ट पे देखते हो कि ट्रस्ट है, तो हाँ। ट्रस्ट को अलग अलग, रिलायंस फाउंडेशन भी उसमें CSR देती है, हाँ। बट ट्रस्ट को अलग अलग जगह से CSR आती है। जो जानवर प्रेमी हैं, ट्रस्ट, हम भी, मेरे परिवार भी, माता जी और पिताजी का तो बहुत सपोर्ट रहा है। और यहाँ CT स्कैन जो है, एक ही अनोखा हॉस्पिटल है भारत में जहाँ CT स्कैन है। क्या मंदिर जाके देख सकते हैं? जी बिल्कुल, आइए। तो हम सीधा से यहाँ से आपको ऑपरेशन थिएटर दिखा देंगे। चलिए। हाँ, यही। तो इस तरफ से आप ये ऑपरेशन थिएटर देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पूरा कार्ल स्टार्स का पूरा जर्मन मेड ऑपरेशन थिएटर है। रोबोटिक सर्जरीज भी होते हैं यहाँ साथ साथ में हम एंडोस्कोपिक सर्जरीज कर सकते हैं। यहाँ वेंटिलेटर है, यहाँ गैस एनेस्थीसिया मशीन है, और साथ साथ में हमारे पास यहाँ एनिमल क्रिटिकल केयर मॉनिटर्स भी हैं। तो हम यहाँ पूरा सर्जरी कर सकते हैं। तो कितनी सर्जरी होती होंगी यहाँ पे? अभी तक हमने यहाँ लगभग 200-250 से ज़्यादा सर्जरीज की है। हम अलग अलग जूस को भी मदद करते हैं, रेस्क्यू सेंटर्स, और जो वन विभाग है उनका भी हम बहुत मदद करते हैं। तो जानवर यहाँ आके हम ठीक करके उनको वापस जंगल में छोड़ने का भी प्रयास करते हैं। वन तारा क्यों नाम पड़ा इसका? तो ये वन तारा जो नाम है, ये है जंगल का सितारा। हाँ। तो ये मैंने इसीलिए इसका नाम वन तारा रखा कि ये जंगल का सितारा जैसा ही है। और हम सोचे कि इधर एक जन्नत तो आपने देखा नहीं होगा, और मैंने भी जन्नत नहीं देखा, तो जानवरों के लिए हमने यहाँ जन्नत बनाने की कोशिश की। आप कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करेंगे? क्योंकि ये तो आपका चलो एक अस्पताल है, आपके पास जितने जानवर आ गए वो हो गए, लेकिन ये बाकी जूस तक पहुंचे, बाकी नेशनल पार्क्स तक पहुंचे, आनंद, उसके लिए आप क्या करें? यहाँ हम एक वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं। हाँ। तो ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट का भाग होगा जहाँ वेद चिकित्सा, जो पशु वेद है, हाँ। जो और जो पशु चिकित्सा है, उनको यहाँ लाया जाएगा। उनका यहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाएगा। जो बायोलॉजिस्ट हैं उनका कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाएगा, और फिर वो पूरे भारत में जाकर नॉलेज स्प्रेड कर पाएंगे। तो हमारा ये है कि ये वाइल्ड लाइफ यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनेगा, खाली वाइल्ड लाइफ के लिए यूनिवर्सिटी, और पूरे भारत में हम वाइल्ड लाइफ यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं? हम ऑलरेडी काम चालू कर रहे हैं। और हम जैसे अभी 4 दिन में पूरे भारत के जू डायरेक्टर यहाँ आएंगे, और उनको दिखाया जाएगा कैसे वो अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव करें। तो ये केंद्र ऐसे बन रहा है, हाँ। जिससे सबको लाभ हो।
ये हमारा सीटी स्कैन है और ये हमारा एमआरआई है। तो सीटी स्कैन के लिए आप ये जनरल आईसीयू, प्राइमेट आईसीयू, रेप्टाइल आईसीयू, इसमें तो कोई हमारे आईसीयूज होते हैं। हाँ। यहाँ हम जानवर का इनपेशेंट रखते हैं। भगवान का कृपा है कि अभी इसके अंदर कुछ है नहीं। तो ये ऐसे हमारा आईसीयू होता है। और आप देख सकते हो कि आपको आईसीयू, तो ये एक जनरल आईसीयू है, वो एक प्राइमेट आईसीयू है, रेप्टाइल आईसीयू। ये तो जैसे वो कोकिलाबेन अस्पताल है वैसा अपने जानवरों के लिए एक तरीके से, वो इंसानों का है, ये आप जानवरों के लिए बना हाँ है। जी। तो ये जैसे आप देखोगे कि यहाँ हमारा प्राइमेट आईसीयू है। ये जो आपने सारा बिग कैट रेस्क्यू सेंटर बनाया है, ये आप कह रहे थे कि केवल 20% कंप्लीट है, कि इसको आप अभी 4 गुना और बढ़। ये जंगली जानवर का रेस्क्यू सेंटर है। हाँ। अब तो हमने आपको इसीलिए, क्योंकि आपने बोला कि आपको देखना है, तो आपको एक झांकी दिखाई है। जो आपने आज देखा है वो खाली 20-30 बसरी हुई है। और ये रेस्क्यू सेंटर है। रेस्क्यू सेंटर बढ़ते जाता है। हाँ। रेस्क्यू आपको जैसे हॉस्पिटल में है, पेशेंट्स का कितने पेशेंट्स दिन में आएंगे, कितने पेशेंट्स दिन में नहीं आएंगे, आपको तो उसका कोई अंदाज नहीं होगा। यही है। और जो कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है, ये तो मैच्योर होते होते थोड़ा समय लगेगा। हमारा यही इच्छा है और यही हमारा मेहनत यही रहेगा कि यहाँ हम इंडेंजर्ड स्पीसीज़ का पालन करें, उनको ब्रीड करें और बाद में उनको जहाँ उनका नेचुरल हैबिटेट है, जब वो प्रोटेक्ट हो जाए, वहाँ उनको छोड़ा। तो आपके जो सारे दुनिया भर से गेस्ट आ रहे हैं आपकी प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस के लिए, उनको आप इस जंगल सफारी पे लेके जाने वाले? जो सारे गेस्ट आएंगे उनके लिए जंगल सफारी नहीं है, क्योंकि ये खाली एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो जिसको अगर आना है तो एजुकेशन पर्पसेस के लिए, अगर सीखने आना है, ये हम लोग मनोरंजन के लिए नहीं करते। और मनोरंजन का ये एक आपको मैंने बताया कि चिड़ियाघर मनोरंजन के लिए होता है। यहाँ हमने एक सेवालय बनाया है और ये एक प्राणी सेवालय है, एक संग्रहालय नहीं। तो अभी आप नर्वस है, एक्साइटेड है? दिल के अंदर की फीलिंग क्या है? दिल के अंदर की फीलिंग यही है कि जो भगवान चाहेगा वही होगा। और एक नया शुरुआत के लिए बहुत एक भगवान से आशीर्वाद और आप सब जैसे लोग से आशीर्वाद मांगता हूँ कि आप सब, आप तो हमारे से उम्र में भी बड़े हैं, आप सब हमें आशीर्वाद दीजिए, मुझे और राधिका को। यही मेरी इच्छा है और नर्वस होने की इसमें कोई बात नहीं है। हाँ, जैसे आप ऐसे ही बोल, अब आप ऐसे डायलॉग मारे, शादी से पहले हर लड़का लड़की दो, शादी तो जुलाई, फिर भी शादी प्री जुलाई वेडिंग में से है। पहले तो हेडिंग इन दैट डायरेक्शन। नहीं, नाउ देयर इज नो हमें रिवर्स। हमें आनंद लेना है। अच्छा। और रिवर्स तो हमने वही दिन सोच लिया था कि कोई रिवर्स गियर नहीं है जब मैं राधिका को मिला था। हाँ। तो इससे सच में मैं कोई डायलॉग नहीं मार रहा, मैं नर्वस नहीं हूँ। अगर नर्वस होता तो आपसे 2 दिन पहले क्यों बात करता? सही बात है, ये तो हिम्मत की बात है। आपसे मैं पूरा दिन आज हाँ, पूरा मिलाया हूँ आज, तो क्यों बात करता अगर नर्वस मैं होता? सोच रहा था कि एकदम जब सारी तैयारियां चल रही हैं उससे पहले टाइम निकालना मिलने के लिए एक तरीके से कॉन्फिडेंस का भी इंडिकेशन है। यू गॉट एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। देखिए, मेरे पिताजी, माताजी और सबसे ज़्यादा माताजी ने बहुत मेहनत की है। यहाँ उन्होंने हमारे जामनगर वासियों के लिए, रिलायंस के जो कर्मचारी है और हमारे भाई बंधु है रिलायंस की, उनके लिए उन्होंने 18 मंदिर 4 महीने में बनाया है। ये बहुत एक, उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो मेरे लिए, मैं तो मेहनत, आपसे मैं सीधा बोल रहा हूँ कि माता जी ने बहुत मेहनत की है। और माता जी ने अलग अलग जगह से, पूरे भारत से छोटे छोटे शिल्पकार को यहाँ लाकर उनसे बनवाया। और खाना पीना के लिए भी भारत के हर एक छोटे छोटे कोने से लोग को लाया गया है। तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि माता जी ने ये किया। मैं देखता हूँ कि आप मम्मी पापा दोनों से बहुत क्लोज हैं। जी, मम्मी पापा तो, मैं आप जैसे जानवरों में भगवान देखता हूँ, मम्मी पापा ही मेरे मम्मी पापा मेरे लिए बहुत प्रेरणा है।